So moving on towards a new topic, this is nuclear decay. So nuclear decay is defined as a spontaneous emission of any रेडिएशन या पार्टिकल, जो कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। फोर मेंशन मींस कि हम अल्फा बीटा और गामा रेज के बारे में जिक्र कर चुके हैं। सो उनकी जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है विदाउट द इनपुट ऑफ एनी एनर्जी से हम न्यूक्लियर डिके कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिके इज वेरी रैंडम। probability of a particular nucleus to decay is very uncertain। यानी अगर एक न्यूक्लियस के अंदर 5 फॉर एग्जांपल एक सैंपल में न्यूक्लियाई हैं, तो उनमें से हम नहीं कह सकते कि पहले कौन सा डिके होगा बाद में कौन सा। दिस इज वेरी वेरी अनसर्टन। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस टू डिके इज रैंडम। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। An atom has 4 nuclei, let's say A, B, C and D. The half-life is 2 minutes. The nucleus B decays in। अब 4 न्यूक्लियाई हैं, हाफ लाइफ 2 मिनट्स है। सवाल पूछा गया है कि B जो न्यूक्लियस है इट डिकेज इन हाउ मच टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स या फिर इट इज अनसर्टन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अनसर्टन। अब इसका रीजन हम देखते हैं। The radioactive decay is a complete random process। So न्यूक्लियस B के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी देर में डिके होगा। अलबत्ता 4 न्यूक्लियाई हैं तो हम इतना कह सकते हैं कि 2 मिनट्स के बाद उनमें से 2 डिके हो जाएंगे और 2 रह जाएंगे। अब कौन से 2 डिके होंगे और कौन से 2 रह जाएंगे, इट इज़ वेरी अनसर्टन टू से। सो हम ये नहीं कह सकते कि A या B या C या फिर D में से कौन सा न्यूक्लियस पहले डिके होगा। दैट इज अ कम्प्लीटली random process। Then what is half-life? Time during which exactly half the nuclei decay completely। It is totally independent quantity, क्योंकि ये किसी भी तरह के physical changes के ऊपर डिपेंड नहीं करती। It does not depend upon temperature, neither pressure, ना किसी और चीज़ के ऊपर। So it is totally independent quantity, इसलिए किसी भी एटम का जो या किसी एलिमेंट की जो हाफ लाइफ होती है इट इज completely independent and can be used as an identification source। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज 0.693 जो कि नेचुरल लॉग से आता है ओवर लैम्डा। और यहाँ पे जो लैम्डा है दैट इज द डिके कांस्टेंट, और सिंपली इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला हम लेटर ऑन देखते हैं कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या है। सो देयर इज एन अदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज मीन लाइफ। इसे हम टीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज सिंपली 1 ओवर लैम्डा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूलाज में फ़र्क सिर्फ न्यूमरेटर में आ रहा है। यहाँ पे 0.693 है, यहाँ 1 है। सो ऑब्वियसली मीन लाइफ इज ग्रेटर देन हाफ लाइफ। और मीन लाइफ को हम डिफाइन करते हैं कि द टाइम इन विच ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द न्यूक्लियाई दे डिके। सो नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियाई दे रिमेन। सो मीन लाइफ के अंदर जो डिकेइंग नंबर है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाफ लाइफ। Anyways, the time in which all of the nuclei decay is infinity, यानी तमाम न्यूक्लियाई कभी भी डिके नहीं होते, they just decrease exponentially। Then a problem is there, a substance remains to 1/8 nuclei in 9 days। What is the half life? यानी जो न्यूक्लियाई हैं अब कम होके 1/8 पोर्शन रह गए ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और टाइम जो 1/8 होने में लगा है दैट इज 9 days। So what is the half life? 3 days, 6 days, 9 days or 18 days? The correct answer is option A, 3 days। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे 3 दिन है। So the remaining nuclei they have 1/8, यानी ये फ्रैक्शन है जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई की है। So we convert it into the power of 1/2, क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। सो हाफ लाइफ में 1/2 की 3 पावर हो, सो दैट इक्वल्स टू 1/8। इसका मतलब है कि 3 जो हाफ लाइफ हैं दे आर पास्ट। So the number of half lives that are passed are 3। अब
टाइम पास हमने एमसीक्यू में देखा था कि दैट वाज 9 डेज। सो 9 दिनों के अंदर 3 हाफ लाइफ पास हुई हैं, सो 1 हाफ लाइफ मस्ट बी इक्वल टू 3 डेज। सो MDCAT के लिहाज से कुछ फॉर्मूला हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी में यूज होंगे। फर्स्ट इज n इक्वल्स टू n नॉट e ओवर पावर माइनस लैम्डा t। यहाँ पे जो n नॉट है दैट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n is the remaining number of nuclei, e is the base of natural log, lambda decay constant हम इसकी बात कर चुके हैं, and t is the time taken। so इसी फॉर्मूला से हम डिराइव करते हैं लैम्डा का फॉर्मूला विच इज लैम्डा इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा n ओवर कैपिटल N डेल्टा t। यहाँ पे जो डेल्टा n ओवर n है, नेगेटिव साइन जस्ट शोज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, so this is the fraction of nuclei decayed per unit time, जैसे कि हम पहले इसको डिफाइन कर चुके हैं। And third formula is the number of nuclei that are remaining equals to n naught 1 over 2 raised to power t over t half, यानी हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियाई रह जाएंगे वो इस फॉर्मूला से आएंगे। तो हम नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई अगर गिवन हो और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने हो तो हम कितनी हाफ लाइफ पास हुई हैं उस पावर पे 1 over 2 को रेज करेंगे और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग हमारे पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक हाफ लाइफ गुजरी है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग विल बी हाफ ऑफ ओरिजिनल। 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी 1 over 4। 3 गुजरी हैं तो 1 over 2 की थर्ड पावर 1 over 8 होती है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी 1/8। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर डिके। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन के बारे में एंड द यूजेज ऑफ रेडिएशन। थैंक यू।